हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ये जो लेक्चर है ये श्रील प्रभुपाद ने 1973 में लंदन में दिया है। श्लोक संख्या है गीता का पहला अध्याय 31वां श्लोक है। आप इसको सुन लीजिएगा, बहुत ही आंखें खोलने वाला लेक्चर है। इस लेक्चर को समझने मात्र से आप कृष्ण के धाम जा सकते हो। खाली इस लेक्चर को आप अपना लो अपनी जिंदगी में। प्रभुपाद की इसमें सारी शिक्षाएं हैं। ये प्रभुपाद का मूड था, लेकिन हमने सारा मूड बदल दिया है अपने सुविधा के हिसाब से। हमारी संस्था ने भी सब बदल दिया है, काफी इसमें बदलाव मिलेगा आपको। ये प्रभुपाद जी देखो क्या कह रहे थे, सुनो ध्यान से। हरे कृष्ण। पढ़ रहा हूँ मैं, कुछ अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, खाली पढ़ रहा हूँ, मेरा मिलावट नहीं है इसमें। प्रभुपाद के शब्द हैं, आपके सामने पढ़ूंगा मैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि राजा का कर्तव्य है, राजा कृष्णा का प्रतिनिधि है, और राजा का कर्तव्य है कि सारे नागरिकों को कृष्ण भक्त बनाए। ये राजा का कर्तव्य है, कृष्णा का भक्त बनाए। कृष्णा कौन सा? देन ही इज डूइंग नाइस ड्यूटी। उसके बाद अगर वो ऐसा कर रहा है तो अच्छा अपना कर्तव्य निभा रहा है। क्योंकि जो राजा थे उन्होंने जो ये सब करना छोड़ दिया, इसलिए वो जो मोनार्की थी, राजा राजवंश चलता था, वो खत्म हो गया। सो अगेन द मोनार्क्स, wherever there is monarchy, little at least show of monarchy, just like here in England there is actually, if the monarch becomes Krishna conscious, actually becomes, yeah. तो मोनार्की वैसे चाहिए, प्रभा जी कह रहे हैं कि राजा ही होना चाहिए। ये जो वोटों से सिलेक्ट करते हैं अच्छा नहीं है, प्रभा जी कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। लेकिन मोनार्क जो होता है, राजा होता है, उसको कृष्णा का प्रतिनिधि, जो कृष्ण बोल रहे हैं वही बोलना चाहिए राजा को। वो तो अभी कोई राजा नहीं बोलता है ना, हमारे देश के राजा भी नहीं बोल रहे हो जो कृष्ण बोल रहे हैं। सब जैसे लोग हैं ऐसी बातें करते हैं, लोगों को संतुष्ट करते हैं, भगवान को संतुष्ट नहीं करते हैं। तब राज्य का पूरा चेहरा ही चेंज हो जाएगा, और इसकी जरूरत है। हमारा आंदोलन इसीलिए है, प्रभुपाद ने बोला हमारा आंदोलन है कृष्णा की बात को आगे रखना। प्रभुपाद जी कहते हैं आगे कि हम ये जो डेमोक्रेसी है, क्या बोलते हैं, लोकतंत्र, इसको पसंद नहीं करते। क्या वैल्यू है डेमोक्रेसी की? ऑल फूल्स एंड रास्कल्स। शिला प्रभुपाद 1973 में इंग्लैंड के अंदर लंदन में ये लेक्चर दे रहे हैं। प्रभुपाद जी परवाह नहीं करते किसी की भी, तो कह रहे सारे जो नेता हैं ऑल फूल्स एंड रास्कल्स, नॉट ओनली नेता, प्रजा भी, दे वोट एंड द फूल, एक दूसरे मूर्ख। और रास्कल क्या होता है? रास्कल पता नहीं, हिंदी में एक बार निकाला था बहुत अच्छी, पता नहीं, आई डोंट फॉरवर्ड। रास्कल धूर्त, मूर्ख और धूर्त। एक और मूर्ख और धूर्त को वो चुन लेते हैं और वो बन जाता है प्राइम मिनिस्टर, दिस और दैट, बहुत सारे केसेस में। ये लोगों के लिए अच्छा नहीं है। तो हम इस तरह की लोकतंत्र के लिए नहीं है, क्योंकि उनकी शिक्षा नहीं हुई है, राजा को कोई शिक्षा मिली नहीं है। मोनार्की में होता था, मोनार्की में राजा राजा कुल चल रहा है, राजा कुल, तो राजघराने से राजा आते थे, उनकी शिक्षाएं होती थी, उनको तैयार करते थे। राजा में गुण होते हैं। राजा वो होता है जो केवल प्रजा के लिए जीता है। राजा का अपना जीवन नहीं होता है, जिसको ऐसा बनना कर सकता, आजा भैया। और जिसको अपने बारे में सोच रहा है वो राजा नहीं। राजा हो, गुरु हो, साधु हो, इनको अपने बारे में सोचना चाहिए। जो अपने बारे में सोच रहे हैं, और ना ये सोचना चाहिए कौन बुरा मानेगा, वो भगवान के लिए होते हैं, भगवान की प्रतिनिधि दोनों। जैसे युधिष्ठिर महाराज और अर्जुन, ये सब थे ऐसे सारे राज ऋषि। ये राजा होने के बाद भी ऋषि थे, इसलिए शब्द राज ऋषि। एवं परंपरा प्राप्तम इमम राज ऋषियो विदु। राज ऋषियों, इसमें आगे बहुत सी शिक्षा आएंगे, देखना आप। तो राजा खाली राजा नहीं है, वो ऋषि भी होना चाहिए, ऋषि। राजा के माथे पे तिलक होना चाहिए भगवान कृष्ण का, वैष्णव तिलक धारण करे राजा, गले में कंठी हो, ऐसा राजा ऋषि है ना राजा।
भगवान की सारी गीता उसको याद हो, भागवत। लेक्चर देना अंकित राजा को, कृष्णा का लेक्चर, ऐसा भी हम दे रहे हैं, वो राजा बन सकता है। वो सब सेंटली पर्सन होते हैं, साधु। साधारण लोग राजा नहीं बन सकते। ये ड्रंकर्ड किंग्स, दारू पीने वाले, शराब पीने वाले राजा, तो भाई कहते हैं आई हैव गॉट सो मच मनी। राजा वो सोचता है, ड्रंक करने वाला राजा, मेरे पास बहुत सारा धन है, लेट मी ड्रिंक एंड लेट देयर बी डांसिंग ऑफ द परस्यूट। ये है प्रभुपाद। राजा सोच रहा है कि मेरे को जरा पीने दो और वैश्याओं को बुलाओ, वो मेरे सामने नाचेंगी। ये राजा कर रहे हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ये राजा, हम आज के राजा ये कर रहे हैं। नॉट लाइक दैट, देवर ऋषि, वो ऋषि थे, चाहे वो राजा थे लेकिन वो ऋषि थे। इस तरह के राजाओं की जरूरत है, राजऋषि, तब लोग खुश होंगे। बंगाली में एक कहावत है, राजा पापी राजा नष्ट, राज नष्ट। अगर राजा पापी होगा तो राज नष्ट हो जाएगा। गृहिणी दोषी गृहस्थ भ्रष्टा, किसी की पत्नी गृहिणी अगर वो दोषी है तो सारा घर खराब हो जाता है, घर में कोई सुखी नहीं रह सकता, घर में घर भ्रष्ट हो जाता है। गृहस्थ जीवन में अगर पत्नी अच्छी नहीं है तो कोई भी सुखी नहीं रहेगा उस घर में। उसी प्रकार राजा में, राज्य में अगर राजा पापी है तो सारे लोग कष्ट पाएंगे। ये एक कहावत है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। इसलिए कृष्णा, अर्जुन सोच रहा है श्रेय एंड प्रेय। एक्चुअली श्रेय का मतलब क्या है? श्रेय का मतलब है कृष्ण को प्राप्त करना, कृष्ण भक्ति को प्राप्त करना, श्रेय है। श्रेष्ठ का काम, श्रेष्ठ काम किया आपने। और प्रेय क्या है? मुझे क्या अच्छा लग रहा है, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ये। तो दो चीजें, प्रेय और श्रेय, हमें देखना चाहिए कि श्रेष्ठ क्या है, चाहे मुझे कष्ट क्यों ना हो रहा हो, मुझे अच्छा लगे ना लगे, बाहर में जाए। तो आज बता रहे श्रेय और प्रेय, दैट इज वांटिंग। एक अर्जुन के अंदर कमी थी। अर्जुन खाली सोच रहा है कि मेरा क्या होगा, मैं सुखी नहीं हो पाऊंगा, मेरे घर वाले मर जाएंगे। अर्जुन भी कह सकता है कृष्णा आपके चक्कर में मेरे सारा कुल नष्ट हो गया, हाँ, मेरा मेरा नाश हो गया, सब नष्ट हो गया मेरा भक्ति के चक्कर में। यही तो भक्ति है। तो अर्जुन को यही प्रॉब्लम थी। अर्जुन कह रहा मैं नहीं करूंगा युद्ध, क्योंकि मैं तो सुखी नहीं रह पाऊंगा, सारे लोग मर जाएंगे, मेरे अपने तो मरने वाले हैं। ही इज शोइंग दैट फीचर ऑफ लाइफ दैट ही वांट्स बेटर द सोसाइटी। वो सोच रहा है जीवन के बारे में, समाज, मित्रता और प्रेम, वो मारना नहीं चाहता। तब तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। परंतु वास्तव में सच बात यह है कि ऐसे घर वालों को मारने के बाद भी अगर कोई कृष्ण को संतुष्ट कर सकता है तो वही श्रेय है। यह भगवदगीता, प्रभुपाद जी का मूड यह था। देखो आप लोग, हमारा मूड और प्रभुपाद का मूड सेम है। तो हमने किताब प्रभुपाद पढ़ी है, वही बोलते रहते हैं, सेम मूड दे लो बिल्कुल। प्रभुपाद जैसे मैं लेक्चर देता हूँ, सेम चीज प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, सेम चीज। अगर घर वालों को मारने के बाद भी कृष्ण संतुष्ट हो जाए तो श्रेय है, दैट इज श्रेय। लेकिन अर्जुन को ये नहीं पता है, क्योंकि वो नहीं जानता है, इसलिए भगवदगीता है यहाँ पर। और अर्जुन इसलिए एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभा रहा है जिसको जीवन का लक्ष्य नहीं पता है। खाली नहीं समाज कैसे सुखी होगा, समाज में मेरा प्रेम प्यार सब बना रहे, मेरे अपने सब आए, हम फंक्शन करें, वो खाएं पिए, कितना बड़ा समाज। ये कोई समाज है? मारो सबको। इज प्लेइंग दैट पार्ट। उसको पता नहीं है, वो सोच रहा है कि कृष्णा इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वही सोचा कृष्णा इतने इंपॉर्टेंट थोड़ी है। उसने पहले ही, कृष्णा ने पहले ही पूछा भैया कि लड़ ले, और वो कह रहा नहीं कृष्णा, तुम मुझे लड़ने के लिए बोल रहे हो कि मैं अपने संबंधियों को मार डालूं, इसमें क्या जीत है, ऐसी जीत का क्या फायदा। हो रहा कि मेरे घर वाले ज्यादा महत्वपूर्ण है, कृष्णा इतने महत्वपूर्ण नहीं है, सब लोग इसमें लगे पड़े हैं, तभी कोई कृष्ण की सेवा में आता नहीं है। सारे हम अज्ञानी लोग हैं। तो देर पर उसने कहा, पहले श्लोक में अर्जुन ने कहा पश्यामि विपरीतानि केशव, पश्यामि विपरीतानि, हे केशव मैं तो बिल्कुल विपरीत देख रहा हूं। आप कह रहे हो कि ये श्रेष्ठ है युद्ध करना, लेकिन मुझे सब कुछ विपरीत नजर आ रहा है कि मुझे इसमें कोई सुख नहीं लग रहा। इस भक्ति में, इस कीर्तन में,
इस सेवा में क्या सुख है? मैं अपने घर में सुखी हूं। यू आर आस्किंग मी टू फाइट फॉर माई विक्ट्री, फॉर माई हैप्पीनेस, बट आई सी इट विल बी जस्ट द अपोजिट। लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप तो कह रहे हो कि इसमें मेरी बहुत खुशी है, बहुत सुख मिलेगा, मेरी जीत होगी, लेकिन मैं तो विपरीत देख रहा हूं। पश्चामी विपरीतानि केशवा, पश्चामी विपरीतानि, ये प्रभुपाद कह रहे हैं दिस इज हिज प्रॉब्लम, यही प्रॉब्लम है सबकी। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अर्जुन कृष्ण का शिष्य बन गया और कृष्ण ने उसको कहा गीता में कि कृष्ण ने उसको सारी शिक्षाएं दी, और दैट इज द प्रिल्यूड अनलेस अर्जुन प्लेज लाइक दैट। तो ये भूमिका है गीता की, जब तक अर्जुन ऐसे बिहेव नहीं करेगा पागलों की तरह, तो समझ में कैसे आएगा हम भी पागल है अर्जुन की तरह। कोई व्यक्ति जो संसार में यहाँ सुखी रहना चाहता है, ग्रह में, घर में, अपने प्लॉट में, अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, धन के साथ, हैं, सब लोग सुखी रहना चाहते हैं। बाबा जी कह रहे हैं सब लोग इसमें सुखी रहना चाहते हैं, सब लोग ये चाहिए। उन दिनों में तो कोई इंडस्ट्री थी नहीं, इंडस्ट्री, therefore इंडस्ट्री इज नॉट मेंट लैंड। अगर तुम्हें भूमि मिले तो तुम अपना उसमें अपना भोजन उगाओ, इंडस्ट्री नहीं बनानी उसमें। मुझे मेरे ताऊ जी ने बोला था, ये देखो इतना पढ़ा लिखा लड़का है, इतना इंटेलिजेंट है, बताओ। उसके बाद ये गाय इसने गौशाला खोल ली। अरे तो गंवारों का काम है, कोई फैक्ट्री वैक्ट्री लगाता तो मानते। सेम चीज प्रभाजी कह रहे हैं कि जमीन फैक्ट्री लगाने के लिए नहीं है, वो भोजन, गाय से कभी दूध तो आ रहा है, दूध नहीं मिलता कहीं पे, बट एक्चुअली दैट इज अवर लाइफ प्रभाजी कह रहे हैं। लेकिन वास्तव हमारा जीवन है गाय, भोजन। यहाँ गांव में हम देखते हैं कितनी जमीन खाली पड़ी है, परंतु वो भोजन नहीं उगाते हैं। दे मेक देयर फूड द काउज, वो तो बेचारी गायों को मार मार के उसका भोजन पकाते हैं, उनको मारते हैं और खाते हैं। ये अच्छा नहीं है, ग्रह क्षेत्र है। तो भाई लंदन में बोल रहे हैं चीज, हमारे यहाँ भी गाय की दुर्दशा हो रही है। यहाँ पे आएगा अभी, पता है आपको, तो ये पॉइंट आएगा, देखना आप, कि जोरू एंड गोरू, जोरू रखने का अधिकार उसको जिसके घर में गोरू हो। गोरू में गाय, अगर गाय नहीं है तो पत्नी रख सकते घर में आप। भाई बताएंगे बात आगे अभी। जिसके घर में गाय नहीं है उसने पत्नी रखी हुई है, वो इलीगल है। पहले 2 माँ चाहिए, तो बाजी कह रहे हैं पत्नी बच्चे को जन्म देगी और दूध पिलाएगी गाय, वो भी तो चाहिए माँ। जोरू एंड गोरू, यू बिकम ग्रस्ता, परंतु तुम अपना भोजन पकाओ अपनी जमीन से, गृह क्षेत्र। और जब भोजन बन जाए, उग जाए, तब जाके तुम बच्चे पैदा करो। गृह क्षेत्र सुताप्ता, भारत में गांव हैं, अभी वहां पर सिस्टम है गरीब लोगों में, किसानों में। अगर कोई किसान, कल्टीवेटर गाय नहीं रख सकता तो वो शादी नहीं करेगा। देख रहे हो आप, जोरू एंड गोरू। अगर कोई गाय नहीं रखेगा, if the cultivator cannot provide to keep a cow, जोरू मीन्स पत्नी, गोरू मीन्स गाय, प्रोफाइल शब्द हैं। सो वन शुड कीप ए वाइफ, तो उसी को पत्नी रखनी चाहिए जो एक गाय रख सकता है। जोरू एंड गोरू, क्योंकि अगर तुम पत्नी रखोगे तो बच्चे होंगे, और अगर तुम्हें गाय का दूध नहीं दे पाओगे तो बच्चे कैसे होंगे? रिकीटी, मरे मरे से बच्चे होंगे, में कोई दम नहीं होगा, नॉट वेरी हेल्दी। दे मस्ट ड्रिंक सफिशिएंट मिल्क, दूध ही नहीं मिलता बच्चों को। अवैध पिता, अवैध माता, दे मस्ट ड्रिंक सफिशिएंट मिल्क, प्रभा जी कह रहे हैं। सो काउ इज देयरफॉर कंसिडर्ड मदर, इसलिए गाय को माँ बोला जाता है। एक माँ ने बच्चे को जन्म दिया, दूसरी माँ उसको दूध पिलाएगी। एवरीवन शुड बी ऑब्लाइज्ड टू मदर काउ, सबको गाय के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। एवरीवन लिखा है,
क्योंकि वो दूध देती है, गाय की सेवा करनी चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू अवर शास्त्र, हमारे शास्त्रों के अनुसार 7 माताएं हैं। आदऊ माता, एक तो हमारी अपनी माता है जिससे हमारा शरीर मिला है, आदऊ माता वही माता है। गुरु पत्नी, गुरु की पत्नी माता है। आदऊ माता, गुरु पत्नी ब्राह्मणी, ब्राह्मण की पत्नी भी माँ होती है। आदऊ माता, गुरु पत्नी ब्राह्मणी, राजा पत्नी कहा, रानी जो होती है महारानी, राजा की पत्नी माँ होती है। इस प्रकार माता होती है सातों। धेनु, धेनु माँ है, धेनु में गाय। एंड धात्री, धात्री होती है, बच्चा जन्म होता है जब उस समय नर्स, वो ही माँ है। धेनु, धात्री तथा पृथ्वी, और पृथ्वी माँ है। तो लोग पृथ्वी माँ का ध्यान रख रहे हैं, जहाँ पे वो पैदा हुए हैं वो अच्छी बात है, बट बाय द बाय दे शुड टेक केयर ऑफ मदर काउ, लेकिन उनको माँ का, गाय का भी ख्याल रखना चाहिए। वो माँ का ख्याल नहीं रख रहे हैं, इसलिए वो पापी हैं, इसलिए उनको जरूर कष्ट आएंगे। ये जो कष्ट आते हैं ना हमें जिंदगी में, इसलिए आते हैं। दे मस्ट हैव, देर मस्ट बी वार, पेस्टिलेंस, फैमिन, युद्ध होगा, बीमारी आएगी, कोरोना, और अकाल पड़ेगा। फिर कहां से खाओगे? जब अकाल पड़ जाएगा तो फैक्ट्री से पैसा तो होगा घर में, खाने को मिलेगा नहीं ना पीने को मिलेगा। यहाँ लिख रहा अकाल आएगा, अकाल। ये प्रभुपाद जी के शब्द है, होगा ही होगा, ऐसे समय आएगा, देखना अभी आप। ये तो कुछ लोग पुण्य कर रहे हैं, कीर्तन हो रहा है, गाय पाल रहे हैं, तो सब एक की वजह से सबको मिलता है। सुदामा की वजह से पूरे गांव को स्वर्ग का जैसे घर मिला। एक भक्त होता है ना अच्छा, उससे सारे समाज को फायदा हो जाता है। और जब कोई भक्त नहीं करेगा ये, तो सब लोग मरेंगे फिर। एज सुन एज पीपल बिकम सिंफुल, इसलिए मैं सोचो कुछ नहीं कर रहा कोई भी, भक्त लोग कितना कुछ करते हैं सोच नहीं सकते आप। इसलिए हमेशा भक्तों की सेवा करनी चाहिए। देख रहे हो आप, एज सुन एज पीपल बिकम सिंफुल, जैसे लोग पापी होते हैं तुरंत प्रकृति का दंड आता है। दंड होता है हमें पता नहीं, जो भी हमें कष्ट आ रहा है किसी प्रकार का, चाहे मन में या शरीर में, किसी प्रकार का, उसका कारण हमारे पाप होते, पाप ही है हम लोग। हम सबको हमारे मन में आना चाहिए, मैं क्या सेवा कर रहा हूँ भगवान की, गायों की, ब्राह्मणों की, गुरुओं की, गुरु परंपरा की, कुछ नहीं कर रहा मैं। तो भैया आपकी जिंदगी में कष्ट वेट कर रहे हैं, बस आने वाले हैं, सोच लो, रगड़ देंगे, भून देंगे आपको, यही सब होता है। इमीडिएटली नेचर परिवर्तन विल कम, इमीडिएटली लिखा है, ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिक सिस्टम है। अगर हाथ को चाकू मारो तो काटेगा वो, तो आप चाकू हाथ मार रहे हो, पंगे ले रहे हो प्रकृति से, यू कैन नॉट अवॉइड इट, आप इससे बच नहीं पाओगे। इसलिए कृष्णा, कौन सा सामने कौन है लिखते हैं, ये प्रभुपाद जी का मूवमेंट था। अभी हो रहा है, कोई बोल रहा है ऐसे? कोई नहीं बोल रहा, आप जाके टेंपल में क्लास जाकर सुनो, कोई भी जाके, कोई नहीं बोलता। टेंपल के प्रेसिडेंट ऐसे बोल रहे हैं कि भूल जाओ उसको, गाय वाय को, कह भूल जाओ उसको, जस्ट इग्नोर इट, दिस इज इम्प्रैक्टिकल टुडे, ऐसे बोलते हैं स्पेशल क्लास में, सबके सामने ठोक के। जो मिल रहा है हरिनाम केवलम, वो बोलते हैं केवल हरिनाम केवलम है कलयुग में, इनको भूल जाओ। जो मिल रहा है मदर डेयरी का दूध पियो, फालतू टाइम वेस्ट मत करो, हरिनाम केवलम। हरिनाम केवलम वो तब करेगा, कर पाएगा, कर तो नहीं पाएगा ना। केवलम वो लक्ष्य है, ये नहीं खाली हरिनाम, फिर तो खाना भी खाता है, फिर कपड़े क्यों पहन रहा है, फिर नौकरी मत जा, फिर केवलम है तो नौकरी भी क्यों जा रहा है, फैक्ट्री का तो लिख रहा है इसमें, फैक्ट्री में जा रहा है फिर भाई, खाली हरिनाम ही पीना दिन रात, फिर वही खा, सब बकवास फिलॉसफी है। हरिनाम केवलम हमारा लक्ष्य है, कलयुग में हरिनाम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। कहने का मतलब यह है, हरिनाम के बिना ये गाय पालने बेकार हो जाएगा। खाली गाय पालने से धाम नहीं जा पाओगे, लेकिन गाय पालने के बिना आप हरिनाम भी नहीं कर पाओगे, पॉइंट क्या है। इसलिए हरिनाम के साथ में सब कुछ करना है, ये मतलब है इसका। हरिनाम मेन चीज है और लक्ष्य है वो, ये नहीं खाली फिर हरिनाम में पिया करो ना, तो खाना क्यों खाते हो, कपड़े क्यों पहनते हो, सोते भी क्यों हो फिर,
कुछ भी मत करो फिर। तो ये महामूर्खता है। और क्यों हो रही है? क्योंकि गाय का दूध नहीं पिया, बुद्धि नहीं है। गाय के दूध पीने से बुद्धि आती है शास्त्रों को समझने की। रूपा जी कल कोई मूड नहीं लग रहा है इसे, लंदन में जाके बोल रहे हैं। अभी तो ये भारत देश लंदन जैसा हुआ भी नहीं है। वो तो उस समय बोला रूपा जी ने, उन्होंने बोला कि 50 साल का बंद कर देना है सब। तो ये चल रहा है सब हमारी संस्था में, सब चेंज कर दिया उन्होंने। टीचिंग पीपल नॉट टू बिकम सिंफुल। रूपा जी कह रहे हमारे आंदोलन का उद्देश्य खाली हरिनाम केवलम नहीं है, कह रहे लोगों को समझाना कि लोगों को मूर्खों पाप मत करो, ये लोगों को बताना जाके गाय पालो। बिकॉज ए सिंपल मैन कैन नॉट बिकम, देखो यहाँ पे लिख रहे हैं, जब वो पापी रहेगा तो कृष्णा कौन बन नहीं पाएगा, हरिनाम कर ही नहीं पाएगा वो। इसलिए कृष्णा चेतना में आने का मतलब है कि ही हैज टू गिव अप दिस सिंफुल एक्टिविटीज, उसको छोड़ना है। 4 कार्य है, अवैध संबंध, मांस नहीं खाना है, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना है। ये 4 स्तंभ हैं पापी जीवन के। तो लोग इनको छोड़ने के लिए रेडी नहीं है, परंतु हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते कि तुम पाप भी करते रहो और साथ में मैं तुम्हें कृष्ण भक्त भी बना दूंगा। नो, दैट वी कैन नॉट डू, हम लोग नहीं कर सकते। देयर इज नो कंप्रोमाइज ऑन दिस, हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। गैम्बलिंग में आता है मनमाने ढंग से कार्य कर। भैंस का दूध पीना गैम्बलिंग है एक तरह का। भैंस का दूध पीना, मार्केट के पैक्ड फूड खाने जो पैकिंग में आते हैं, बासा खाना, फ्रूटी पीना, लिमका पीना, रियल जूस पीना, ये सब गैम्बलिंग है एक तरह का, महामूर्खता है। फ्रेश फूड खाना चाहिए। पाप क्या है? शास्त्र की बात में माने तो पाप होता है? शास्त्र में कहाँ लिखा बासा खाओ, तमोगुनी खाओ? तमोगुनी है प्रिजर्वेटिव, घर में बनाओ ना सब कुछ, नहीं? At the same time, I sanction that you have become Krishna conscious. No, that we cannot do. There is no compromise. You must give up. अगर आप ये सब करते रहोगे कृष्ण भक्त कभी नहीं बन पाओगे। Why you shall make a show? तुम ढोंग क्यों करते हो? शो करने का कोई फायदा नहीं है। जैसे अर्जुन भी शो कर रहा था मैं कृष्ण भक्त हूं, लेकिन उसका अटैचमेंट था दूसरे राजाओं के लिए। पूरी भगवदगीता अर्जुन को बताएगी ये अटैचमेंट छोड़ने के लिए। देख रहे हो क्या पूरी भगवदगीता का उद्देश्य ये है, अटैचमेंट छोड़ो, मैं मेरा। जो गलत काम कर रहा है चाहे कोई भी आपकी जिंदगी में, उसको छोड़ दो। जब वो एग्जाम्पल आता है, राजा भरत ने छोड़ दी, अपनी माँ को छोड़ दिया तुरंत ही। जो कृष्ण की बात नहीं करेगा हमारा कुछ नहीं है वो, हम उसके लिए डैड हैं, वो हमारे लिए डैड है। ओके, हरी हरी बोल। मैं यहीं पे इसको कर रहा हूँ हरी बोल, समय नहीं है, 5:14 हो गए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।